भगवान श्री राम को आदि पुरुष क्यों कहा गया है? भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मात्र पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्य परायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रामराज की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों, दैत्यों के आतंक से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अनार्य जातियों ने राम का साथ दिया। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। ब्रह्म पुराण में सृष्टि की रचना का जिक्र है। इसकी एक कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब सबसे पहले विष्णु का जन्म हुआ। विष्णु के सामने सिर्फ पानी ही था। वही उन्होंने तपस्या की। कुछ समय बाद उनकी नाभि से एक कमल पर बैठे ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने पानी यानी नीर पर बैठे हुए नर को नारायण कहा। विष्णु प्रथम पुरुष थे, इसलिए उन्हें आदि पुरुष की उपाधि दी गई। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी ने सृष्टि के तमाम पहलुओं की रचना के बारे में लिखा और कलयुग का जिक्र भी किया, इसलिए इसे आदि पुराण भी कहते हैं। आपने यह तो सुना होगा कि हिंदू धर्म में वैष्णव विष्णु को मानने वाले और शैव शिव को मानने वाले 2 तबके हैं। पौराणिक कथाओं में ये दोनों ही ईश्वर एक दूसरे की आराधना करते पाए गए हैं। हमें विष्णु और ब्रह्मा के जन्म की कथा तो मिलती है, लेकिन शिव का ना ही आदि है ना ही अंत है। यही कारण है कि समय समय पर विष्णु और शिव दोनों को ही प्रथम पुरुष माना गया है। यही कारण है कि आदि पुरुष इन दोनों को ही कहा जाता है। यहाँ आदि पुरुष का मतलब होगा ईश्वर। विष्णु के 10वें अवतार थे भगवान राम। उन्हें मानव माना जाता है जिन्होंने मानव की तरह ही सभी सांसारिक दुखों को भोगा है। भगवान राम को मनुष्यों के लिए आदर्श माना जाता है जिन्होंने जीवन के मूल सिद्धांतों को स्थापित किया। उन्होंने मनुष्य धर्म निभाया और सभी मर्यादाओं को जिया। ऐसे श्री कृष्ण को भी सदी का रक्षक माना जाता है, जिनकी मृत्यु के बाद ही कलयुग की स्थापना हुई।
पर क्योंकि राम त्रेता युग में हुए थे और कृष्ण द्वापर में, इसलिए राम कृष्ण के समय में बहुत पहले पृथ्वी पर आए थे। यही कारण है कि भगवान राम को आदि पुरुष कहा जाता है। वनवास के समय भगवान राम 17 साल के थे। लव और कुश राम तथा सीता के 2 जुड़वा बेटे थे। राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 1000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।